नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर आपका जो पीएफ का ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो आप ऑफलाइन कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि हम आपको ऑफलाइन ट्रांसफ़र क्यों करेंगे, जबकि अब तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो आपको फिजूली कंपनी से वेरिफिकेशन करवाना होगा, पीएफ ऑफिस जमा करना होगा। तो पहले इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि आपको ऑफलाइन फार्म किन कंडीशन पे भरना होगा, क्योंकि आपका ऑनलाइन क्लेम नहीं लग रहा है। और अगर किसी के एक से ज़्यादा यूएन नंबर हैं, पहले क्या होता 2017 से पहले अलग अलग कंपनी में जॉब करने पर एक से ज़्यादा यूएन बन जाते थे, तो उनका ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा और उनका जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या पुरानी कंपनी की जो पेंशन डिटेल्स होगी और प्रेजेंट कंपनी की पेंशन डिटेल्स होगी, दोनों के द्वारा पेंशन मिलेगी। तो पहले इसी बात को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अगर किसी का एक से ज़्यादा यूएन है तो पुराने कंपनी का जो यूएन नंबर होगा उसकी डिटेल के मैच करेगी अगर प्रेजेंट से, तो आपका इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। वरना आपको करना क्या होगा, आपको पहले करेक्शन करवाना होगा। जैसे कि मान लो किसी के अगर यूएन में नाम का मिसमैच है, पहले नाम कुछ और था स्पेलिंग में, अब प्रेजेंट यूएन में कुछ अलग नाम है, तो इस कंडीशन पे ना तो आपका ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा ना ही ऑफलाइन होगा। पहले आपको करना क्या होगा, दोनों यूएन में सेम डिटेल करवानी होगी। अब आप चेक कर लेना कि आपका प्रेजेंट यूएन में क्या डिटेल थी और प्रीवियस में क्या डिटेल थी, जिसके अलावा आपका ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते उससे रिक्वेस्ट और रही है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। अगर आपकी कोई भी समस्या आती है, कुछ भी फॉर्म संबंधी भरने में प्रॉब्लम आती है, तो हमसे बात भी कर सकते हैं। बात करने के लिए ईपीएफ मनोज ज्ञान इंस्टाग्राम अकाउंट है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं कि आप बात कर सकते हैं। बात करना बिल्कुल फ्री होगा, आपको 24 घंटे के अंदर 101% रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो ठीक दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर डिटेल के साथ में। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है ये आप फॉर्म खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप हमसे भी ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, हम इसका लिंक दे देंगे। फिलहाल हम लास्ट में आपको बता ही देंगे कि ये फॉर्म आपको कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों आपको ऑफलाइन फार्म क्यों फिल करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, अगर कोई फ्रेंड्स ए कंपनी में काम कर रहा है, ठीक, और बी कंपनी में उसने ट्रांसफर किया और ट्रांसफर नहीं करने से पहले उन्होंने क्या किया, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C इन दोनों को लगा दिया। तो क्या होता है, जब भी आपका ट्रांसफर लगता है ना, तो प्रेजेंट से लगता है। प्रेजेंट मान लो आपकी बी कंपनी है तो आपका लग जाएगा इस वाले से, तो इससे क्लेम लग गया फॉर्म 19 और 10C। तो फिर क्या होता है, आपका पुरानी जो ए कंपनी होती है ना, इसका पैसा रह जाता है आपका। तो फिर आप अगर ट्रांसफर भी लगाओगे इस वाली कंपनी में, बी वाली में, तो आपको ये बोलेंगे क्लेम आपका ऑलरेडी सेटल्ड है, इसलिए आपका ट्रांसफर नहीं लग रहा। तो आपका ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होगा, वो जो सारा पैसा रुक चुका है आपका, वो रुका है सिर्फ आपका ए कंपनी में, क्योंकि आपने बी से तो अपना पैसा निकाल लिया, तो बी में पैसा नहीं है। जो ए में है पैसा तो उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस वाले में, या फिर आप कोई अगर तीसरी कंपनी सी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं सी वाली में। ठीक है, तो इस कंडीशन पे आपको ऑफलाइन जाना होगा, ऑनलाइन आपका नहीं होगा, क्यों आप क्लेम निकाल चुके हैं। या आपका ऑनलाइन नहीं हो पा रहा तो आपको ऑफलाइन फार्म भरना ही होगा। अब आपको करना क्या होगा, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना होगा। कौन से वाले फॉर्म को, ये जो फॉर्म आपके सामने शो हो रहा है, और ये फॉर्म आपको दोनों वर्जन में मिल जाएगा। आप अगर हिंदी में भरना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हिंदी में भी दिया हुआ है और नीचे आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी दिया हुआ है। मगर आपको मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली, आप इंग्लिश में फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है, कि पीएफ ऑफिस वाले ज़्यादातर इंग्लिश की लैंग्वेज को बहुत इजीली समझ लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये भी बात कर लेंगे वीडियो के लास्ट में कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने होंगे और आपको कौन से पीएफ ऑफिस जमा करना होगा, फार्म कौन सी कंपनी से वेरीफाई करना होगा। सारे क्वेश्चनों को इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो बड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको लंबी होगी तभी आपको मिल पाएगी। शॉर्ट वीडियो में क्या है, 2-4 मिनट में वीडियो खत्म हो जाती है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो वीडियो को बड़ा पेशेंस से देखना, एक एक स्टेप बड़ा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कैसे करेंगे। फिलहाल इसको फॉर्म को फिल करते हैं। तो आपके सामने देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ होगा पीएफ ऑफिस नेम। यहाँ पे जो ट्रस्ट वाला है, जिनकी कंपनी ट्रस्ट में है, वहाँ डिटेल फिल करनी होगी। अगर ट्रस्ट के नहीं है तो ये ऑप्शन आपको ब्लैंक छोड़ देना है। आपकी पीएफ ऑफिस है, यहाँ पे आपको पीएफ ऑफिस का एड्रेस फिल करना होगा। यहाँ पे पीएफ ऑफिस का नाम एंट्री करना होगा, यहाँ पे पीएफ ऑफिस का एड्रेस फिल करना होगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता होगा कि सर कौन से पीएफ ऑफिस का भरें, हमको प्रेजेंट का भरना। जिस भी कंपनी से आप ये वेरिफिकेशन करवाएंगे उसका एड्रेस भरना है। जैसे कि मान लो आपकी कंपनी थी ए वाली कंपनी और एक कंपनी थी बी वाली, मैंने बता दिया आपको, तो आपका पैसा रह गया ए वाली में। ठीक है, तो इसी का ए का आपको डिटेल फिल करनी है, यहाँ पे फिल कर देंगे और इसी पीएफ ऑफिस में जमा करना होगा फार्म। तो यही इसका डिटेल फिल करेंगे। अब बात करते हैं फार्म के भरने की डिटेल के बारे में। यहाँ पे आपको डिटेल फिल कर देंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा आपकी कि पार्ट ए लिखेगा, पार्ट ए दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको भरना होगा
नाम, आपको अपना नाम भर देना होगा, यहाँ पे आपको फादर नेम भर देना होगा, यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर फिल करना है, तो मोबाइल नंबर आप कोशिश कीजिएगा वो फिल कीजिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड। अब आप में कौन सा बैंक अकाउंट जो आपके PF अकाउंट में KYC के द्वारा अप्रूव, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब आपको दिखेगा नीचे वाला ऑप्शन सेकंड पार्ट बी, तो सेकंड पार्ट बी है, उसमें क्या करना होगा, सेकंड पार्ट बी का मतलब होगा, ये लिखा है हु इज़ द ट्रांसफर्ड, कि जिससे आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसकी डिटेल भरना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बताया कि आपकी A कंपनी है और ये है B वाली कंपनी। ठीक है, तो आपका पैसा A में रह गया है, तो इससे आपको इसमें ट्रांसफ़र करना है, तो आपको A कंपनी की डिटेल भरनी है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको फिल करना होगा यहाँ पे अपना PF अकाउंट नंबर। ठीक है, PF अकाउंट नंबर मतलब मेंबर ID होती है, वो फिल कर देंगे। और उसके बाद आप चाहें तो UN नंबर लिख के लास्ट में, और वो भी आप इसमें फिल कर देंगे। UN नंबर जरूर डाल देंगे, ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं UN नंबर। और यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ एड्रेस द प्रीवियस एस्टेब्लिश, जिससे आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखेंगे कंपनी का और उसका एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ होगा PF अकाउंट हेल्ड, तो यहाँ पे PF ऑफिस का एड्रेस फिल कर देंगे। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कौन सी डेट ऑफ ज्वाइनिंग करनी है ध्यान रखना, मैंने बताया जैसे आपकी A कंपनी थी, B थी, तो आपको A का ट्रांसफ़र करना है B में, तो आपको ज्वाइनिंग A वाली फिल करनी है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग आपको A वाली फिल करनी होगी। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिल कर देंगे, यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट फिल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ होगा पार्ट C, यहाँ होगा डिटेल ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर, जो आप प्रेजेंट कंपनी मतलब जो आपकी B वाली कंपनी है, इस वाली कंपनी की डिटेल इसमें फिल करनी होगी, जिसमें आपको पैसा ट्रांसफर करके शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे वही डिटेल होंगी, आपको PF अकाउंट नंबर फिल करना है, मतलब मेंबर ID फिल करनी है यहाँ पे, और आगे यहाँ पे आपको ब्रैकेट में UN नंबर भी फिल कर देना है। ठीक है, जिसके अब इस यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जरूर होगा कि सर जिनके एक से ज़्यादा UN है उनके लिए क्या करना है, तो उनके लिए यही है कि आपको दिखाया कि अगर आपका UN दूसरा है, ठीक है, आपको दूसरा UN है, 2 UN है आपके पास में, तो आपको करना क्या होगा, ये वाली जो B वाली कंपनी है इसमें आपको जो UN नंबर फिल करेंगे वो फिल करेंगे अपना ओल्ड वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको UN नंबर वो फिल करेंगे, UN नंबर पुराना वाला। और यहाँ पे आप जो पार्ट C है जिसमें आपको वो जो न्यू UN में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी होगी। एग्जांपल मान लेते हैं जैसे एक UN आपका ओल्ड वाला है और एक UN आपका न्यू वाला है। ठीक है, तो इसकी डिटेल आपको B वाले में भरनी होगी और इसमें आपको C वाली डिटेल भरनी होगी, जैसे कि प्रीपेड अकाउंट की भरनी थी आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको PF अकाउंट नंबर भर देंगे, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर, जो आपकी प्रेजेंट कंपनी है उसका एड्रेस फिल कर देंगे, और यहाँ पे आपको PF ऑफिस का एड्रेस फिल कर देंगे, प्रेजेंट कंपनी का जो एड्रेस होगा। और सेम आपको वही डिटेल फिल करनी है, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग भरनी होगी यहाँ पे, और नेम ऑफ द ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट वाली कंपनी है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे NA फिल कर देंगे। ठीक है, NA फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, नीचे एम्प्लॉय कोड अंडर द ट्रस्ट, अगर आपकी कंपनी ट्रस्ट के अंडर आती है तो आप यहाँ फिल कर देंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे NA फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं इसके लिए। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ से आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, बड़ा ध्यान से सुनना है। यहाँ आपको होगा कि आप फॉर्म किससे अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, आप किससे अप्रूव करवाएंगे फॉर्म, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना साइन करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है नेम ऑफ द मेंबर और डेट, आपको यहाँ पे अपना नाम और साइन लिखना होगा। और नीचे आपको होगा, यहाँ पे होगा 2 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं आपको, ये देखिए आपको दिखेंगे सिग्नेचर ऑफ द प्रीवियस एम्प्लॉयर या सिग्नेचर ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, बीच में लगाया आपका और, कि आप दोनों में से ना किसी एक के द्वारा फार्म को वेरीफाई करवा लीजिए। अब मान लो कोई कंपनी आपकी A थी, इसका आपको PF ट्रांसफर करना था किस में, कंपनी B में, तो आपको ज़्यादातर क्या होता है ना, पुरानी कंपनी छोड़ने पर वो जल्दी आपका साइन या डिजिटल साइन अप्रूवल नहीं देते, साइन नहीं स्टैम्प करते, तो ये ऑप्शन आपका लगा सकते प्रीवियस वाला भी, मगर बेस्ट ऑप्शन आपका प्रेजेंट रहेगा कि आप प्रेजेंट वाली कंपनी से फार्म को वेरीफाई करवाइए, इसी की साइन स्टैम्प लगवाइए प्रेजेंट वाले को, और इसी के PF ऑफिस जमा करना है। अब आपका ये क्वेश्चन था ना कि सर मैं कंपनी जो पुरानी A वाली कंपनी है इस PF ऑफिस जमा करेंगे या ये वाले PF ऑफिस जमा करेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए जिससे आप फार्म को वेरीफाई करवा रहे हैं जिस कंपनी से, उसी के द्वारा वेरीफाई होगा तो उसी के PF ऑफिस जमा करना होगा। ऐसा मत करना कि आप फॉर्म जो वेरीफाई कराया वो A वाले से करवाया और आपने जमा कर दिया PF B वाली कंपनी के ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, नीचे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको फार्म में क्या क्या लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ दिखा दिया आपको, यहाँ है सील ऑफ द स्टेटमेंट्स, यहाँ पे सील ऑफ स्टेटमेंट्स लगानी है आपको, किसकी कंपनी की लगेगी, जिसके द्वारा भी आप ये वेरीफाई करवा रहे हैं। अगर आप प्रेजेंट से करवा रहे हैं तो प्रेजेंट के द्वारा, और प्रीवियस से करवा रहे हैं तो प्रीवियस से, मगर प्रेजेंट में आपका ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसी से आपको सब कुछ करवाना है और इसी के PF ऑफिस आपको फार्म को जमा करना है। ठीक, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने बता रखा है पहले ही आपको। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑफ द गाइडलाइंस यहाँ पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी दिया है। और आप अगर इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो फॉर्म को ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा हिंदी में, ये आपको गाइडलाइंस दे रखी है, इन्होंने दे रखे हैं कि आपको करना क्या होगा। यहाँ दिखा है बैंक अकाउंट और विवरण सत्यापन के लिए कि आप बैंक अकाउंट की पासबुक लगानी होगी। क्यों लगानी है? आपका अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। और यहाँ पे लिखा है अगर आपकी जो कंपनी है वो ट्रस्ट वाली कंपनी है तो उसके हिसाब से फार्म भरना होगा, बता दिया मैंने आपके लिए। और थर्ड है फार्म को ईपीएफ ऑफिस कार्यालय में जमा किया जाए जिसमें पूर्व या वर्तमान खाते में रखरखाव किया हो। और इसके आगे लिखा है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका नियोक्ता के दावे का सत्यापन, यदि दावे का सत्यापन वर्तमान नियोक्ता द्वारा किया गया है तो उस पीएफ ऑफिस में दावा जमा किया जाए जिसमें वर्तमान खाता हो आदि करके। इसका मतलब ये हुआ जो मैंने बताया था आपके लिए कि इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप प्रेजेंट कंपनी से वेरीफाई करवाते हैं तो प्रेजेंट कंपनी के पीएफ ऑफिस जमा करना होगा फार्म। और आप अगर प्रीवियस कंपनी के द्वारा फार्म वेरीफाई कराते हैं पुरानी कंपनी के द्वारा तो आपको पुराने पीएफ ऑफिस जमा करना होगा। इस तीसरी लाइन का यही मतलब है जो आपको डाउट था। और यहाँ पे लिखा है जो मोबाइल नंबर सदस्य का जरूर डालना है यहाँ पे, क्योंकि आपको कोई भी प्रोसेस होगी मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा आपको इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये फार्म भरने की पूरी प्रक्रिया पता चल ही गई है। फिलहाल आपको इसका पीडीएफ का प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल के पूरे फार्म को फिल करना है। और जो भी आपका बेस्ट हो, बेस्ट का मतलब प्रीवियस कंपनी या प्रेजेंट कंपनी जिसके द्वारा फार्म वेरीफाई करवा सकते हो, फार्म वेरीफाई करा के पीएफ ऑफिस जमा कर देना है। साथ में आपको बैंक अकाउंट की पासबुक लगानी है, ये तो इनका मैंडेटरी है, बोल ही दिया है। हो सके आपको आधार कार्ड पैन कार्ड भी लगा लीजिएगा। ठीक है, अब एक सिचुएशन आती है बहुत से फ्रेंड्स की कि मान लो सर कंपनी तो हो गई है बंद प्रेजेंट वाली, या वो नहीं कर रही साइन, तो क्या करना होगा। देखो दोस्तों, अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है आपके रिकॉर्ड में नहीं, पीएफ ऑफिस के रिकॉर्ड में, तो ये फार्म आपको कंपनी के द्वारा वेरीफाई ना करा के बैंक मैनेजर से भी वेरीफाई करवा सकते हैं। मगर कंडीशन ये है कि आपकी कंपनी बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी फॉर्म वेरीफाई नहीं कर रही तो आप बैंक मैनेजर से वेरीफाई करवा लेंगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कंपनी बंद होने पर ही आपको बैंक मैनेजर का फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, अब आपका ये था कि सर ये फॉर्म तो फिल कर दिया और उस फॉर्म को डाउनलोड कैसे करेंगे, तो डाउनलोड करने के लिए हम आपको बता देते हैं आपको क्या करना होगा। तो आपको अपने सर्च इंजन में यहाँ टाइप करना है ईपीएफओ फॉर्म 13 ऑफलाइन। आप ये टाइप कर देंगे तो आपका नॉर्मली दिखेगा फॉर्म 13 संशोधित करके, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फार्म आपके सामने शो हो जाएगा। तो इसी जो फार्म आपके सामने शो हो रहा है इसी को आप प्रिंट निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाला का फॉर्म आपके सामने आ चुका है, इसको आप निकाल देंगे। अभी क्या होगा कि हो सकता है ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये वीडियो बाद में देखें तो इस लिंक के द्वारा आपको ऑप्शन ना मिल पाए, तो किसी को अगर ये फार्म नहीं मिल पाता है तो आप हमसे मैसेज में कीजिएगा, इस फॉर्म का पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। आपको प्रिंट निकालना है और बस फॉर्म को जमा कर देना है। दोस्तों, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आपने ना अभी सब्सक्राइब नहीं किया। हमने पूरी वीडियो में आपसे नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, डिटेल समझ में आई हो और आपको और भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब हमें जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आप अपना प्यारा सा जरूर कमेंट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए कमेंट करना है, आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना है। और आपको कोई बात करनी है हमसे तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिए, हम आपको 24 घंटे के उसका रिप्लाई देंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं इंस्टाग्राम आईडी ईपीएफ मनोज ज्ञान सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। फिर उससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।